हेलो बच्चा बड़ी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 4.2। टॉपिक हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी, सॉरी बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनेंट। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी हम 1 से लेकर के 11 तक पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के नाम से मिलेगा। फिर भी कुछ समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एलएचएस ले लिया है ना। और देखो हमें क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस एक्स क्यूब है ना। तो पहले हम 1 माइनस एक्स के बारे में सोचते हैं, ये कहाँ से आएगा। ये रहा मान लो ये C1 C2 C3 R1 R2 R3 है ना। इसमें R1 ये रहा रो 2 और ये रहा हमारा कौन सा रो 3 है ना। तो 1 में से x को माइनस कर लो है ना, या नहीं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कर लो। तो हम R1 माइनस R2 कर देते हैं ऑपरेशन। आप इस वाले क्वेश्चन में C2 माइनस C1 माइनस C2 से भी कर सकते हो, ठीक है ना। फिर चलो पहले इसको करते हैं, R1 माइनस R2। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो इसको इसमें से माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आगे बढ़ोगे तो इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करो तो x माइनस 1 मिल रहा है, देखो ना। तो यहाँ हम R2 में क्या ऑपरेशन कर दे, R2 माइनस कितना R3, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना x माइनस 1 है ना। और नीचे वाला R3 जैसे है इसको वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और तो इसको क्या हम 1 का स्क्वायर कर दे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो इसको हम 1 माइनस एक्स एन टू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। देखो कौन फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होता है, इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको तोड़ दिए। यहाँ x माइनस 1 है और चूंकि 1 माइनस एक्स लाना है तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस है ना। यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा जी, है ना। अब देखो यहाँ से फिर कितना हो गया, x कॉमन लिए तो x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या करो माइनस b कॉमन ले लो, ताकि आपका ये x माइनस 1 नहीं हो करके 1 माइनस एक्स मिल जाए। क्यों, क्योंकि हमें 1 माइनस एक्स प्रूफ करना है, समझ में आ रहा है। चलो फिर देखो यहाँ हम क्या x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 मिलेगा। तो लेकिन हमें यहाँ पर क्या माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स मिल जाएगा। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, यानी 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ देखो x माइनस 1 है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अरे बोलो हो या ना, ठीक है। नीचे वाला कौन बचेगा x, यहाँ एक्स स्क्वायर इधर 1 है ना। अब देखो डिटर्मिनेंट में हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स यहाँ तो 1 माइनस एक्स आप कॉमन ले लीजिए। फिर देखो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, यहाँ पे हम 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा 1 प्लस एक्स बचा, यहाँ माइनस 1 बचा और यहाँ क्या बचा माइनस एक्स। यहाँ बचा माइनस एक्स, यहाँ बचा 1 प्लस एक्स, यहाँ बचेगा माइनस 1, इधर क्या बचा एक्स, एक्स स्क्वायर और 1 है ना। यहाँ तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा है ना। अब इसको क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट, सॉरी इसका ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन करना और ऑपरेशन कर ले, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा देखो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आ जाओ यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना। यहाँ चलो 1 प्लस एक्स लो यहाँ, नहीं तो और स्टेप तो यहाँ हम 1 प्लस एक्स लिए तो क्या लेंगे, देखो इसके सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ना है तो इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा है ना। इधर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस पहले से देंगे तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी, है ना। फिर आगे चलो माइनस 1 है इधर तो ऑलरेडी यहाँ प्लस, उसके बाद माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस इधर प्लस 1 हो जाएगा। E1 के सामने छोड़िए ऐसे और ऐसे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स, इधर कर दो तो इधर भी माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कितना माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस पहले से था तो यहाँ प्लस हो गया। देखो साम 1 लिए तो ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स लिख दिया, इसको इधर करोगे तो माइनस एक्स आएगा, बीच में माइनस होता है इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब चलो ये वाला माइनस एक्स लेंगे,
इधर देखो कैसे छोड़ देंगे, इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स क्यूब है। उसके बाद क्या बचेगा, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू कितना 1 प्लस एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी, ठीक है ना। देखो क्या किए, माइनस एक्स लिए तो ऐसे छोड़ दीजिए सामने वाले को, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स क्यूब, फिर इधर से मल्टीप्लाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो एक्स इंटू हमने यहाँ 1 प्लस एक्स लिखा, बीच में माइनस होता है, यहाँ पर बचा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स, यहाँ कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह सही है। ये वाला टर्म तो जीरो के खत्म हो गया, यहाँ बचेगा माइनस एक्स। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया हम, ठीक है ना। तब यहाँ हो गया आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस सब में से यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, एक एक्स पहले से था, एक एक्स कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा एक्स, है ना। यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना जी अपनी जगह, ये दोनों को कॉमन ले लीजिए बाहर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स का कितना होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर कितना होगा 1 प्लस एक्स बचेगा, है ना, और इधर कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ फाइनली 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपनी जगह ठीक है, यहाँ 1 प्लस एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, होल स्क्वायर इसका भी हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी। अब देखो दोनों का होल स्क्वायर है तो दोनों को एक ही साथ ब्रैकेट में लिख दो, इनटू में इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब देखो ये वाला फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर। देखो नोटिस करो, ए की जगह 1, एक्स की जगह सॉरी बी की जगह कितना एक्स है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी, तो ए बी 1 इंटू एक्स एक्स बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हो जाएगा ए की जगह 1, तो 1 का क्यूब और बी यानी एक्स का क्यूब है इसका होल स्क्वायर, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, तो माइनस एक्स क्यूब इसका होल स्क्वायर। यही रहा प्रॉब्लम, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्टीन नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है इस पे ध्यान देते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, तो हमने यहाँ एलएचएस लिखा। अब देखो यहाँ हमें क्या मालूम होना चाहिए कि प्रूफ क्या करना है, उसके ऊपर को ध्यान में रख के चलना है ना। अब पहले किसी को किसी से माइनस करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, है ना, 1 1 भी नहीं है हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब कि जो प्रूफ करना रहता है क्या उसको हम ऑपरेशन करके ला सकते हैं, जोड़ करके माइनस करके इंटू करने के बाद, है ना, ऑपरेशन करने के बाद। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ तो माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे आ जाएगा, इसमें अगर प्लस 2b स्क्वायर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, और 2b कहाँ है, यहाँ पर है, इसमें b से मल्टीप्लाई कर दो, b से मल्टीप्लाई तो माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो हो जाएगा। तब इधर देखो थोड़ा सा 1-2 स्टेप इसमें आगे सोचना पड़ता है, ये रहा हमारा C1, ये रहा हमारा C2 और ये रहा हमारा C3, है ना। तो कैसा ऑपरेशन बोले, C1 में पहले तो C1 और माइनस कितना, इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं ना, b स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये प्लस करेंगे तब ऐड करेंगे इसको, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कितना बी स्क्वायर बचेगा, तो b इंटू C3, है ना। अब देखो इधर 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 एक बार इसको लिख लो, यहाँ साइड में C1 माइनस बी C3, तो C1 कितना 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी से तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना मिला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से देखिए मन स्थिर करके, समझ में।
उसके बाद C1 ये भी है और यहाँ भी है, इससे B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2AB है, यहाँ भी 2AB, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 2B, अब माइनस में इसको B से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है, तो यहाँ लिखो 2B, है ना, यहाँ कितना 2B, अब माइनस कितना इसमें B इंटू कितना 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इधर 2B ठीक है, माइनस B से मल्टीप्लाई करो तो BA स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस प्लस B क्यूब, इसको माइनस कर दोगे तो बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। तो हम इस वाले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ तो 0 है, तो इस वाले कॉलम से हम कॉमन ले लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आ गया एक, यही प्रूफ करना था, है ना, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब चलो आगे चलते हैं। इस वाले स्टेप में देखो तो यहाँ 1, इस पे सोचो, इसको बाद में, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस में 1 भी है, इसमें अगर हम ए स्क्वायर ऐड करेंगे 2a स्क्वायर तब ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हमें C3 में कितना a से मल्टीप्लाई कर दें, तो C3 में सॉरी C2 में ऑपरेशन करना है, C2 माइनस कितना a C3, है ना। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर, अरे माइनस नहीं करना पड़ेगा, ये प्लस इस वाले में हो जाएगा, क्यों, यहाँ पहले से माइनस है और ये वाला आपका प्लस में है ना, तब कटेगा ना। तो यहाँ देखो पहले इसको इससे करोगे तो 2ab ठीक है, इसको a से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये भी 2ab हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 0, है ना। अब यहाँ देखो 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है C2 प्लस ए C3, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना इधर बी स्क्वायर प्लस 2, इधर कितना a है, इसमें a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, इस दोनों को माइनस कर लो ना, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना a स्क्वायर बचेगा जी, तो यहाँ हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा स्टेप, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसमें चलो माइनस 2a अपनी जगह ठीक है, प्लस a इंटू कितना C3 की जगह पर इसको रखोगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 2a प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब और माइनस कितना ए बी स्क्वायर, यहाँ और यहाँ तो माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कितना ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ वाला स्टेप पे निकला हमारे पास माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो C3 जैसे इसको वैसे लिखिए माइनस 2b, उसके बाद 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो पहले वाले कॉलम से यहाँ कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इस वाले कॉलम से ये भी कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ तो 0 है, यहाँ कितना बचेगा b, यहाँ कितना 0, ये इसको कॉमन लिए तो 1, यहाँ कितना बचेगा माइनस से, यहाँ कितना हो गया माइनस 2b, यहाँ 2a, इधर हुआ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ठीक है। इस वाला का तो कोई काम नहीं है, रफ है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब हमारे पास क्या है, इधर से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है, क्यूब, तो चलो स्क्वायर तक तो आया तो सही। अब इसको सॉल्व करते हैं, वो ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी फर्स्ट वाले रो से। तो देखो ध्यान से 1 लेंगे बुआ, तो 1 के सामने वाली को छोड़ो, ऐसे और ऐसे छोड़ दो, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2a स्क्वायर, बीच में माइनस होता है तो क्या हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। ये तो 0 है, यहाँ पर माइनस 0 लेकर के छोड़ दीजिए, प्लस यहाँ पर कितना है माइनस 2b, सॉरी, तो यहाँ माइनस 2b हो जाएगा। अब इंटू करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करना है, सामने वाली को छोड़ो, ऐसे और ऐसे, तो इधर हो जाएगा कितना 0, इधर हो जाएगा माइनस b, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस b, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 1, इसको माइनस करोगे तो कितना प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो तो कितना
2b स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ठीक है 1 प्लस कितना ए स्क्वायर, इसको माइनस कर लोगे तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ भी सेम चीज, यहाँ भी सेम चीज, इसका स्क्वायर इसका पावर 1 मल्टीप्लाई करो क्यूब हो जाएगा जी, बोलो हो या ना। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना होल क्यूब हो गया, यही प्रूफ करना था। क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, इधर है सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, और हमें प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने यहाँ LHS लिख लिया। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ कि कैसा इसमें ऑपरेशन करें। लग रहा है दिमाग, 0 0 आ रहा है क्या, माइनस करके नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 1 तो है नहीं, या डायरेक्ट सेम चीज है नहीं। तो डायरेक्ट सेम चीज मिल जाता था या 1 1 मिल जाता था तो हम क्या करते थे भाई, R1 माइनस R2 R3 माइनस R1 कर देते थे, या C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 कर देते थे, 0 आ जाता था, फटाफट कैलकुलेशन कर लेते थे। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, तो चलो एक बार गौर करते हैं क्या प्रूफ करना है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर यहाँ है, 1 प्लस बी स्क्वायर है, 1 प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ भाई ये डायगोनली तो हम लोग ऑपरेशन तो कर नहीं सकते, तो 1 प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ अगर बी स्क्वायर मिल जाए, क्या मिल जाए यहाँ बी स्क्वायर, ऐड कर देंगे, यहाँ क्या मिल जाए सी स्क्वायर, तो ऐड कर देंगे। लेकिन गड़बड़ क्या है, यहाँ ए एक्स्ट्रा है, यहाँ भी ए एक्स्ट्रा है ना, ये सबको हटाना भी है, और यहाँ बी स्क्वायर भी करना है, और यहाँ सी स्क्वायर भी करना है। समझ में आ रहा है। तो अब देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ सबसे पहला बात ये रहा हमारे पास क्या C1, यानी ये रहा C2, ये रहा हमारा C3, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कॉलम 1 में यहाँ बी स्क्वायर चाहिए, तो इसमें हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो C1 में एक काम करते हैं, सॉरी C1 में पहले हम A से मल्टीप्लाई कर दें। C1 में क्या से कर दें, A C1, है ना। और C2 में क्या कर दें, हम बी स्क्वायर लेना है तो हमें B से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो B C2, है ना। और C3 में क्या करना पड़ेगा, हमें C स्क्वायर चाहिए, तो C C3, है ना। एंड जब इस तरह का देखो एकदम नया चीज है, टॉपिक है यहाँ पर, नया पॉइंट है कि जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर हम उसमें क्या करते हैं, सब में ए से, दूसरे वाले कॉलम में बी से, या तीसरे वाले कॉलम में सी से, ऐसे पार्टिकुलरली अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे होल का डिटर्मिनेंट में डिवाइड करते हैं, एंड डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बाय ए बी सी इन किस में डिटर्मिनेंट, है ना। क्या किए हम C1 में A से मल्टीप्लाई, C2 में B से मल्टीप्लाई, C3 में C से मल्टीप्लाई कर दिए, और जितना भी डिटर्मिनेंट है सब में हम ABC से डिवाइड देंगे। इसमें डिवाइड देने का मतलब हो गया क्या, यहाँ बाहर में ABC लिख दो, डिवाइड हो गया। यहाँ C1 में A से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा A इंटू कितना हुआ A स्क्वायर प्लस 1, यह कितना हो जाएगा A स्क्वायर, B यहाँ कितना हो जाएगा CA स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा B से मल्टीप्लाई करना है C2 में तो AB स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा B इंटू कितना बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कितना सी स्क्वायर बी, सॉरी सी बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें C3 में किससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, सी से, तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। तो अब देखो यहाँ 1 बाई ए बी सी अपनी जगह, ठीक है। यहाँ देखो पहले वाले कॉलम से ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है जी ए है, इस वाले से ए कॉमन ले लें हम, अरे ये कॉमन ले लें तो बात तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर कॉमन हम इस बार से क्या करना है, हमें कॉलम में नहीं लेना है, रो में कॉमन ले लेना है। रो में कॉमन लोगे तो उसका क्या फायदा होगा कि यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ देखो ए स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ सी कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हम कॉलम में, और कॉमन कहाँ से ले रहे हैं हम, रो में। पहले वाले रो से ए कॉमन लो, दूसरे वाले रो से कितना बी कॉमन लिया, तीसरे वाले रो से कितना सी कॉमन लिए, यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा कितना ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये तीनों कट गया, है ना। अब यहाँ पर कितना हो गया बोलो, इस वाले स्टेप को लिखो ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर
और नीचे में भी ए स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर। यहाँ पर कितना, सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पर से देखो हमें क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए ना, इसमें इसको ऐड करो, इसमें इसको ऐड कर दो। मतलब ये रहा हमारा कॉलम 1, ये रहा हमारा कॉलम 2, ये रहा हमारा कॉलम 3। तो C1 में ऐड कर दो, C1 प्लस C2 प्लस कितना, C3। यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस ए स्क्वायर पहले लिख लो, फिर प्लस बी स्क्वायर लिख लो, फिर इसको ऐड कर दो सी स्क्वायर, फिर यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी स्क्वायर। तो इसको हम एक ही बार में पहले अरेंज करके इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस इसको भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अरे लिख सकते हैं, आगे आ जाओ। C2 C3 जैसे इसको वैसे ही लिखिए। तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1, ये रहा बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब में है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना बचेगा, 1 1 1 आ गया। यहाँ हो गया बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो गया बी स्क्वायर, यहाँ हो गया सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। अब देखो 1 1 1 आ गया। ये रहा तब कौन सा हमारा R1, ये रहा कौन सा हमारा R2, ये रहा कौन सा हमारा R3। तो कैसा ऑपरेशन कर ले हम, R1 में कर ले क्या, R1 माइनस R2, और R2 में क्या कर ले वो R2 माइनस R3। देखो इधर यहाँ ये तो ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपनी जगह ठीक है। आ जाओ ऑपरेशन करते हैं। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 है ना। यहाँ देखो बी स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर -1 बच जाएगा। यहाँ देखो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना, 0। फिर चलो नीचे में आ जाओ, इसको इससे माइनस करोगे तो कितना, 0। तो यहाँ लिखेंगे 0। यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर माइनस हो गया, तो बी स्क्वायर क्या हो गया, कट कैंसिल आउट। यहाँ कितना बच गया, +1 बचा। यहाँ देखो सी स्क्वायर में से इसको माइनस करोगे तो सी स्क्वायर कट गया, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये 1 भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ -1 बचा। ठीक है। नीचे वाला R3 जैसे है इसको वैसे ही लिखेंगे, 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब देखो इधर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपनी जगह ठीक है। इसी में 2 0 है, ऐसी कैलकुलेशन कर दो, 0 उसके बाद -0, यहाँ +1 1 लेंगे इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करो कितना जगह 1, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो यहाँ कितना बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर कितना बचा, इंटू में 1 बच गया। तो फाइनल कितना हो गया, यही बचा, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन है k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड 3k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद करो कि अगर कोई एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर क्या हो, n क्रॉस n हो, है ना, तो के ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। के ए का डिटर्मिनेंट होता है, के को बाहर निकालो, जो ऑर्डर रहेगा उसको लिख दीजिए और यहाँ डिटर्मिनेंट लिख दीजिए। तो के का पावर कितना हो गया हमारा n, है ना। अब यहाँ देखो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है हमारा 3x3 है। कितना है ऑर्डर, 3x3। इसका मतलब n के जगह कितना, 3 हो जाएगा। 3 की 9 मत कर देना, है ना। तो के ए डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, के का पावर n, यानी n के जगह कितना 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मान लो इसी में एक कोई मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर 2x2 हो जाएगा, तो के ए बराबर कितना हो जाएगा, n के जगह पर कितना 2 बराबर। समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास 3x3 का ऑर्डर है ना। समझ में आ गया। चलो अब 16 नंबर क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
ए में है डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही अच्छी बात है कि डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है ना। चलो आगे क्या कहता है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, मतलब जो भी वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का उसी को हम डिटर्मिनेंट बना देते हैं, है ना। चलो थोड़ा ठीक है, लेकिन तीसरा नंबर पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इस दोनों में क्या फर्क है, एसोसिएट स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां सिर्फ मैट्रिक्स कह रहा है, मैट्रिक्स मतलब 2 into 3, 3 into 2, 4 into 1 भी हो सकता है ना, विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का कौन सा, जो मैट्रिक्स का जो नंबर होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी नंबर से हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट होता है अंदर में उसी से हम लोग क्या बना लेते हैं, मैट्रिक्स बना, सॉरी डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है, ये सही नहीं होगा। ये गलत क्यों हो जाएगा, गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ और यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये वाला जो आपका एक्सरसाइज था 4.2 ये हो गया है समाप्त, है ना। और हमने ईमानदारी से पढ़ा दिया है और आप देखिए कि आपने कितना ईमानदारी से पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है पीछे वाला वीडियो सब, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको अच्छे से मन स्थिर होकर के पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन यकीन मानो जब एग्जाम देने जाओ तो वहां पर आपको पता चलेगा, है ना, कि हम जो पढ़े हैं सर से कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी में, तो वहाँ आपका हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पर जो है ना आपका हेल्प मिलेगा, ठीक है, और एग्जाम में फोड़ करके आओगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।